नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे जो दिया की बाती होती है तो वो आखिर बीच में क्यों बुझ जाती है। हम जब भी पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद कभी कभी तो हम देखते हैं कि हमारी जो बाती होती है दिए की, वो पूरी तरीके से मतलब जल गई होती है और उसके अंदर फूल सा मतलब जो बाती होती है फूल के रूप में बदल गई होती है। और कभी कभार क्या होता है कि हम पूजा करके हटते हैं तो तुरंत हमारी मतलब जो दीपक बुझ जाता है। और कभी कभार आधा मतलब बीच में जला हुआ दीपक हमारा जल जाता है बीच में और आधा बुझ जाती है, उसकी बाती मतलब आधी जली हुई रह जाती है और इसके अंदर जबकि घी भी रहता है और इसके बावजूद भी हमारी बाती जल गई होती है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि मतलब ऐसा क्यों होता है कि हमारे दीपक की बाती कभी कभार तो पूरा जल जाती है और कभी कभी बीच में ही क्यों बुझ जाती है। और कभी कभी होता है कि जैसे ही हम पूजा करके हटे तो हमारी मतलब जो दीपक होता है तुरंत बुझ जाता है। ये किस कारण से बुझता है, उसका क्या संकेत होता है, जो ईश्वर हमको बताना चाहते हैं, इस विषय में आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि जब हम दीपक जलाते हैं और दीपक जलाने के बाद कभी कभी तो हमारी बाती जो होती है पूरी जल जाती है। जलने के बाद जो दीपक के अंदर जो बाती का हमारा फूल जैसा बन जाता है वो क्यों बन जाता है और उसका क्या कारण होता है, उसको इसके लिए मतलब भगवान हमें क्या संकेत देते हैं कि हमारी बाती पूरी जल जाती है। तो फ्रेंड, मैं बता दूं कि जब हमारी बाती पूरी जल जाती है और उसके अंदर दीपक के अंदर हमारा जो फूल सा बन जाता है तो इसका संकेत ये होता है कि ईश्वर हमको संकेत देते हैं कि हमारी जो प्रार्थना है वो ईश्वर तक पहुंच चुकी है और हमारी मनोकामना मतलब जल्दी से जल्द पूर्ण होने वाली है। इसीलिए मतलब भगवान को हमारा दीपक जो उन्होंने पूरा अपने में अर्पित कर लिया है और हमने जो दीपक उनको समर्पित किया था उसको मतलब देवी देवताओं ने हमारा मतलब ग्रहण कर लिया है। इसका यही मतलब होता है जब हमारी बाती पूरी की पूरी जल के और दीपक के अंदर मतलब थोड़ी सी फूल जैसा रह जाता है तो इसका यही मतलब होता है कि हमारी प्रार्थना भगवान के द्वारा स्वीकार कर ली गई है। इसका ये मतलब होता है। और फ्रेंड, कभी कभी क्या होता है कि हमारी बाती बीच में ही जल गई होती है और जल के बुझ जाती है और उसके अंदर जबकि घी भी रहता है और तेल भी रहता है इसके बावजूद। और कहीं से भी हम देखते हैं कि हमारे जो पूजा रूम में है, चाहे हमने कहीं भी दीपक जलाया है, वहाँ पर कहीं से हवा भी नहीं आ रही है। कि आप सोचेंगे कि हवा के वजह से बुझ जाता है, नहीं, कभी कभार ऐसा होता है कि कहीं से हवा भी नहीं आती होती है और दीपक घर में ही हमने मंदिर में अपना जलाया होता है, तुलसी के पास भी नहीं जलाया होता, चाहे घर के बाहर नहीं जलाया होता, घर में ही हमने पूजा की होती है। इसके बावजूद भी बिना किसी हवा के हमारा दीपक मतलब बीच में बुझ जाता है और इसमें घी भी रहती है और उसके अंदर बाती आधी जल के बुझ जाती है। तो फ्रेंड, इसका मतलब ये होता है कि हमारे घर में जो नकारात्मक शक्तियां हैं हमारे घर में हैं, जो चाहती है कि हमारी पूजा अर्चना भगवान तक ना पहुँचे और हमारी जो मनोकामना है पूरी ना हो। तो इसकी वजह से जो हमारे घर में नकारात्मक शक्तियाँ जो हमारे घर में फ्रेंड, जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि जहाँ पे वो रहें वहाँ पे किसी भी ईश्वर की पूजा पाठ की जाए, पूजा अर्चना या जो मतलब नेचुरल पावर जो होती है वो जब सब वहाँ पे मतलब ना रहे। इसीलिए वो शक्तियाँ जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है हमारी पूजा अर्चना को ईश्वर तक पहुँचने नहीं देती हैं और इसी बीच में वो हमारे दीपक को बुझा देती हैं, जबकि इसके अंदर घी और हमारा बाती पूरी की पूरी रहती है। तो इसका हमका ये संकेत होता है कि हमारे घर में थोड़ी बहुत जो नकारात्मक शक्ति है जो हमारे घर में वास कर रही है और जो हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी मनोकामनाओं को हमारे ईश्वर तक पहुंचने नहीं देती हैं। इसी कारण हमारा जो दीपक जो होता है वो बीच में बुझ जाता है जबकि उसमें घी और तेल रहता है। इसका ये संकेत हमको मिलता है। इसीलिए जब भी हम पूजा अर्चना करें और जब हमको कभी कभी महसूस होता है कि जब बार बार हमारी मतलब दीपक में ऐसा ही हो कि बार बार बुझ जा रहा है और उसके अंदर घी भी है, तो फ्रेंड हमको क्या इसका एक उपाय करना है कि जब भी हम जो पूजा कर रहे हैं तो गंगा जल लेके चारों तरफ हमें गंगा जल का छिड़काव कर देना है। इसके बाद से हमें अपना दीपक वहाँ पे जलाना है सुबह और शाम जब भी हम पूजा करते हैं अपने पूजा घर में, चाहे तुलसी जी के पास। अगर ऐसा होता है तो हमको गंगा जल का छिड़काव करके अपने मतलब पूजा घर में दीपक को जलाना है, क्योंकि जो गंगा जल जो होता है बहुत ही शुद्ध और पावन माना जाता है। इसमें शंकर जी का वास होता है उनकी जटा से, क्योंकि शंकर भगवान की जटा से गंगा मैया निकली थी। और आपने देखा होगा कि गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते। अगर आप नॉर्मल पानी कभी रख दे 1 हफ्ते के लिए, चाहे 5 दिन के लिए भी, तो उसके अंदर मतलब कालापन आ जाता है और कीड़े भी हो जाते हैं, थोड़ा बहुत काई जैसी जम जाती है। लेकिन गंगा जल आप
सालों साल भी रखे रहेंगे तो कभी भी उसमें कीड़े नहीं पड़ते, और वो जो गंगा जल होता है कभी खराब नहीं होता है। बहुत ही शुद्ध और पावन माना जाता है। पूजा पाठ में हमेशा उसको उपयोग किया जाता है। तो आप जब भी मतलब पूजा करें और आपकी बाती अगर बुझ जाती है बीच में और दीपक बुझ जाता है, पूजा करें तो गंगा जल का जो घेरा सा बना के इसके अंदर अपने दीपक को जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारी मनोकामना पूरी करें, और जो भी बुरी शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर में वास कर रही हैं वो जल्द से जल्द दूर हो, और हमारे घर में सकारात्मक शक्तियों का, आपका हमेशा वास रहे, और हमारी मनोकामना आप हमेशा ऐसी सुनते रहें। इस तरीके से आपको अपना दीपक जलाना होता है। तो फ्रेंड, दीपक जलाने का भी कुछ नियम होता है, जो नियम मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी हम दीपक जलाते हैं, चाहे मतलब हमने बाहर जलाया चाहे अंदर जलाया, तो दीपक को हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। प्रतिदिन उसको धोना चाहिए, और धोने के बाद ही उसको मतलब हमें अगली बार के लिए हमको मतलब उसको यूज करना चाहिए। और हमेशा एक बात याद रखना चाहिए कि कभी भी किसी के जलाए हुए दीपक में हमको अपनी बाती लगा कर नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे जो होती है कि हमारी जो दुख बीमारी जो होता है, हमको हमारे हमेशा चारों तरफ से घेरा रहता है। क्योंकि जो हम किसी की भी कहीं जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, चाहे घर में ही, हमारे घर में 3-4 हम लोग होते हैं, देवरानी जिठानियाँ होती हैं, हम लोग पूजा करके एक जनी हटती है तो हम फिर दोबारा जाते हैं करने के लिए, तो उन्हीं के जलाए हुए दीपक में हम अपनी बाती लगा के हम लोग जला देते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता है। जब भी हम पूजा करने जाएं, पूजा किसी ने भी की हो, इसके बाद से हमें दीपक को धोना है। धोने के बाद से उसमें नया बाती लगा के और इसके नया घी डाल के तब हमको अपनी पूजा अर्चना करनी होती है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम दूसरे की मतलब जले जले हुए दीपक में अपनी बाती लगा के मतलब अपना दिया जलाते हैं, तो उससे हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है और वो झूठा माना जाता है। और झूठे बर्तन में कभी भी किसी को भोग नहीं लगाया जाता है, सभी को पता है। इसीलिए कभी भी आप दीपक अगर जला रही हैं तो हमेशा उससे शुद्ध है मतलब और अच्छे तरीके से धो के पोंछ के तब उसमें अपना दीपक, को पता है कि जूठे बर्तन में कभी किसी को खाना नहीं दिया जाता, कभी किसी देवी देवताओं को भोग नहीं लगाया जाता। और इससे क्या होता है कि हमारे घर में जो नकारात्मक शक्तियाँ वास करने लगती हैं और दुख बीमारी हमें चारों तरफ से घेर लेती है। इसीलिए कभी भी जूठी जो दीपक में हमको दिया मतलब नहीं दिखाना चाहिए। और कितने लोग होते हैं कि बार बार हर मतलब 6 महीने साल भर पे अपना दीपक चेंज करते रहते हैं, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर हम पीतल का दीपक जलाते हैं अपने मतलब पूजा घर में चाहे तुलसी जी के पास, तो हमको हमेशा उसको धो के साफ सुथरा करके यूज करना चाहिए, और उसको बार बार मतलब नहीं उसको बदलते रहना नहीं चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे कि हम किसी भी चीज़ में प्रतिदिन भगवान को भोग लगाते हैं तो वो बर्तन जो होता है वो सिद्ध हो जाता है। सिद्ध होने के बाद से मतलब बोला जाता है ना कि अमर हो जाना, उस तरीके से वो सिद्ध हो जाता है। इसीलिए हमको बार बार से जो अपने पूजा का बर्तन है उसको चेंज नहीं करना चाहिए, जब तक वो टूटे नहीं, खंडित ना हो जाए, चाहे फूट जाए, तब तक हमें अपना जो बर्तन होता है पूजा का उसको चेंज नहीं करना चाहिए। अगर वो खराब हो जाए तब उसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर जब तक वो ठीक चल रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है, तो उसको अच्छे मन से और साफ करके हमेशा उसको उसी में ही हमको पूजा करनी चाहिए। बार बार हर 2-2 3-3 महीने 6-6 महीने पे हमको नहीं बदलना चाहिए। तो ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं फ्रेंड, जो हमारे घर में और जो हमारे साथ घटती रहती है और हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो इसी सभी कारणों की वजह से ये सब होता है। इसीलिए हम जब भी पूजा करें तो अपना मन साफ रखें और हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहन के और साफ सुथरे मन से और अच्छे साफ सुथरे बर्तन करके ही भगवान को भोग लगाएं और उनको इनका पूजा पाठ करें। क्योंकि ये छोटी छोटी जानकारी है जो हमें पता नहीं होती है, इसी की वजह से हमारे घर में दुख बीमारियों का वास होता है और हमारे घर में पैसों की किल्लत होती है, बरकत नहीं। अच्छा खाने के बावजूद भी, इतना अच्छा पहनने के बावजूद, साफ सुथरा होने के बावजूद भी दुख बीमारी हमारे घर से जाती नहीं है और दरिद्रता हमारे घर में हमेशा निरंतर छाई रहती है और सब कोई बीमार ही रहता है। ये छोटी छोटी बातों को ही हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अपने घर में खुशहाली लाना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है कि अच्छी अच्छी जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। और जो जानकारी हमें पता है हमारी दादी नानी द्वारा जो हमको दी गई है, जो हमने देखा है और महसूस किया है, वो हम आप तक पहुंचा सकें। चलिए मिलेंगे किसी और अच्छे से टिप्स के साथ, अच्छी सी जानकारी के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।